सुप्रभात बच्चों। अभी हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा विरचित शीर्षक कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रस्तुत कविता में प्रकृति के उन मनोरम रूपों की एक ऐसी चित्रावली प्रस्तुत की है जो पावस ऋतु में नजर आती है। कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान पर्वतीय प्रदेश के पल पल बदलते रूपों की झांकियां इस कविता में प्रस्तुत की है। पर्वत के चरणों में बने तालाब में नजर आती पर्वत की छवि देख कवि की कल्पना मानो पर्वत को मानव रूप में स्नान के उपरांत दर्पण में अपनी छवि निहारते हुए प्रस्तुत करती है। झरनों और गगनचुंबी वृक्षों का मनमोहक रूप में चित्रण तथा अगले ही पल बादलों की ओट में छिप जाने पर कवि की बादल रूपी फरफराहट पर्वत के उड़ जाने की कल्पना करना सत्य में ही पाठक को उस पर्वतीय प्रदेश में जाने की प्रेरणा देता है। कविता की प्रथम काव्यांश है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। प्रथम काव्यांश में पंत जी एक पर्वतीय प्रदेश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय वर्षा ऋतु का समय था तथा पर्वतीय क्षेत्र था। ऐसा समय में प्रकृति हर पल अपने रूप को परिवर्तित कर रही थी। ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो वे पर्वत की आंखें हों और पर्वत अपनी उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर के प्रतिबिंबित को देख रहा हो। वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था, जिसका जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब आईने के समान दिखाई दे रहा था। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार होगा। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश तथा पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश में प की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला है पल पल तथा बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मौजूद है। तीसरा देखेंगे दृग सुमन में रूपक अलंकार तथा दर्पण सा फैला में उपमा अलंकार है। अगला है भाषा सहज लेकिन सामासिक है, जिसमें संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कविता का दूसरा काव्यांश इस प्रकार है। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उड़ से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। काव्यांश इस प्रकार है। कवि कहता है कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज को सुनकर ऐसा लगता है मानो पर्वतों का गुणगान कर रहा हो। उनकी आवाज को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है तथा मन उत्साह एवं उमंग से भर जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों के मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं। ये शांत आकाश को बिना अपलक झपकाए अटल और कुछ चिंता में डूबे हुए से झांक रहे हैं।
इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हों। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार होगा। भाषा प्रभावोत्पादक होने के साथ साथ भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। झरझर, नस नस तथा उठ उठ में पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार है। झरते झाग, नीरव, नव तथा अनिमेष अटल में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर तथा उच्चाकांक्षाओं से तरुवर में उपमा अलंकार का प्रयोग है। कविता का तीसरा काव्यांश इस प्रकार है। उड़ गया अचानक लोभूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान अत्यधिक सफेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। झरनों की तो केवल आवाज ही सुनाई दे रही है, अर्थात वहीं शेष रह गई है। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी वानों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। साल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखला रहे हों, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जीवंत चित्रण के लिए दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है। अपार पारद के पर में रूपक अलंकार तथा विचर विचर में पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार निहित है। धन्यवाद।